तो हमने सुना है पूज्य श्री मथुरादास जी से कि यदि वृंदावन में अपराध बन जाए तो कैसे, बोले वृंदावन ही माफ करेगा। वृंदावन का ही सेवन करो, वृंदावन में ही पड़ रहो, तो वृंदावन का अपराध वृंदावन ही माफ करेगा। जैसे सेवा अपराध 32 हैं, तो सेवा अपराध सेवा से ही नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं। जैसे नामापराध 10 हैं, तो नाम कीर्तन से ही वो नष्ट हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो गुरुम कुर्वन वृंदावन मखिल देवादिक गुरु, जो श्री वृंदावन में किसी रसिक को गुरु बना ले या वृंदावन को गुरु मान ले, तो वृंदावन की भाषा समझने के लिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, इसीलिए इसका भाव बनेगा कि वृंदावन के किसी प्रेमी महापुरुष को गुरु बना लो। अगर वृंदावन के किसी प्रेमी महापुरुष को गुरु बना लिया तो समस्त देवताओं का भी वो गुरु हो जाएगा, जो वृंदावन के गुरुदेव की आज्ञा में। बहुत कठिन विषय है गुरु आज्ञा में रहना। चले हो कुमारग पग परे हो न खा ले हो। अगर गुरु आज्ञा कर दे कि जाओ ये कुमार्ग है इसमें निकलो, तो तुम्हारा कदम नहीं लड़खड़ाएगा। गुरु आज्ञा तुम्हारे को कुमार्ग से निकाल करके परम पद में पहुंचा देगी। बस महिमा जान जाए, गुरु आज्ञा का पालन करना। अगर वो कह दे कि कुमार्ग में कदम रख दो, चले हो कुमार्ग पग परे हो न खा ले, कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि गुरु आज्ञा है तो कुमार्ग कैसे हो सकता है। जो वृंदावन में भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु बना लेता है तो समस्त देवता उसको नमस्कार करते हैं। और जो वृंदावन के तृण को भी हे भाव से देखा, नीच भाव से देखा, तो त्रिभुवन में सबसे नीच बन जाता है। वृंदावन में किसी को नीच मत देखो। प्रियाजू ने कृपा करी है तब वो धाम आया है। अब उसकी उद्दंडता जब प्रियाजू पसंद करती हैं तो हमें क्या करना है। अगर प्रियाजू ने कृपा न करी होती तो धाम आ ही नहीं सकता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। तो जब हमारी बिहारिन जू की कृपा है तो हमारा अधिकार कैसे बनता कि उसमें दोष दर्शन करें। एक दिन कृपा होगी, सब दोष नष्ट हो जाएंगे। तो हम किसी ब्रजवासी वृंदावनवासी पर दोष दर्शन न करें। यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी, अरे ये तो कुत्ता है, ये सुअर है, ये सब महान है, ये सब भगवत धाम के भगवत जन हैं। जो वृंदावन के तृण को भी छोटा समझ लिया और उसे नीच भाव से देखा तो त्रिभुवन में सबसे पतित हो जाएगा, नीच हो जाएगा। नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नत तमो, मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमः, ददत् किंचिद वृंदावन तनुभृते सर्व भगवद, विभूतेर्भागी सो भवति जगताम तद्भृति परः। जो वृंदावन को रोज प्रणाम करता है, नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नतमो, कहीं भी हो रोज वृंदावन को प्रणाम करो। जब याद आ जाए तब झुककर वृंदावन की तरफ प्रणाम करो। बोले जो श्री वृंदावन की दिशा को भी नमस्कार करता है वो सर्वलोक में पूजनीय हो जाता है। वो ऐसा महान भक्त बनेगा, सर्वलोक पूजनीय हो जाएगा। मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमा, जो थोड़ा भी मन से वृंदावन से प्रीति करेगा तो सब उसे प्यार करने लगेंगे। थोड़ी भी प्रीति वृंदावन से हो जाए तो सारा जगत उसे प्यार करने लगेगा। ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत। यदि श्री वृंदावन धाम में किंचिन मात्र थोड़ी ही वस्तु किसी वासी की सेवा में लगा दिया, सर्दी है कपड़े की व्यवस्था कर दी,
भोजन की व्यवस्था कर दी। यहाँ वास कर रहे हैं, भगवत स्वरूप है, सबके पास सब सुविधाएं नहीं है। अगर हम किसी भी वृंदावनवासी की किंचन मात्र भी दान के द्वारा वस्त्र है, भोजन है, वास की व्यवस्था ऐसे कर देते हैं, तो कह रहे हैं श्री वृंदावन की कृपा से एक दिन वो भगवत विभूतियों से युक्त हो जाएगा। ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत, तो विभूतेर भागीशो भवति जगताम तद्भृति परा। समस्त भगवत विभूतियां उसे घेर लेंगी जो वृंदावन में दान करेगा। वृंदावन में क्या दान? किसी भूखे के भोजन व्यवस्था, जिनकी वास व्यवस्था नहीं, भगवान तुम्हें धन दिए हो तो वास की व्यवस्था कर दो, सर्दी है वस्त्र की व्यवस्था, बीमार है औषधि की व्यवस्था। किसी वृंदावनवासी की थोड़ी भी सेवा भगवत विभूतियों से युक्त कर देगा तुम्हें, देख लेना। जो वृंदावन में झोपड़ी डाल, हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो वृंदावन में रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में सेवकाई करते हैं और अपना उदर पोषण करके वाणी पाठ नियम निष्ठा और धामवास कर रहे हैं। बलिहार है उनके जीवन का, प्रतिग्रह शून्य जीवन, किसी से दान नहीं लेते, खूब मेहनत करते हैं और अपना वृंदावन वास करते हैं। इनको साधारण न समझे कि ये तो रिक्शा वाले हैं, नहीं, कहाँ के रिक्शा वाले हैं, वृंदावन के रिक्शा वाले हैं। इनके हर समय यहाँ की रज वायु स्पर्श करती रहती है, निष्पाप है, ये भगवत कृपा पात्र हैं। वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रांच नित्यम। दुर्भागी व्यक्ति को कभी वृंदावन की न चर्चा सुनने को मिलती है, न वृंदावन आने को मिलता है। एक जब हमारी 18-20 की अवस्था शरीर की थी तो बहुत साधन में लगे रहते थे। जब गंगा के किनारे तो 20 वर्ष परिचय ही नहीं हुआ, जब वृंदावन आए तो जब ये ऐसा प्रकाश हुआ तो फिर वो आए, तो उन्होंने कहा बस एक आशीर्वाद दे दो, एक बिटिया रह गई है, बस ब्याह करके आजीवन वृंदावनवास। तो बड़ा कठिन है भाई, देखो श्री जी की कृपा, क्योंकि वृंदावनवास तो श्री जी की कृपा से ही होता है। फिर कुछ दिनों बाद आए, उनका बिटिया का विवाह हो गया, काफी वर्ष बाद आए, तो बोले नहीं उसके तो संतान भी हो गई। तुम कहा, बोले हिम्मत नहीं पड़ती परिवार को छोड़कर जाने की, और वृद्ध हो गए हैं, मरने की अवस्था है, हिम्मत नहीं होती। वो छोटा सा नाती जब दौड़ कर गोद में नाना, और जब छोटा सा पौत्र आकर के बाबा, तब लगता है भगवान मिले चाहे न मिले, इनको छोड़कर कहाँ जाए। वो ऐसी ममता, ऐसी आसक्ति, वो घुटने के बल चल रहे हैं तो वो भी घुटने के बल चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो तला के तो वो भी बोल रहे हैं। ये सुख कहाँ मिलेगा? इस सुखों में आसक्त हो करके परम सच्चिदानंद भगवान के सुख को जीव छोड़ देता है। हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। देखो आप सच्ची मानिए, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। अगर आप संसार भगवान से मांगोगे तो दे देंगे, उन्हीं का रचा हुआ है। लो खेलो, जब इस खेल से रोना तब फिर हमसे बताना आप क्या चाहिए, तब फिर दे देंगे। ऐसे ही अनंत जन्म हमारे व्यतीत हो। महा ददत किन नहीं की होए वृंद जाएंगे। तो हम किसी ब्रजवासी वृंदावनवासी पर दोष दर्शन न करें, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी, अरे ये तो कुत्ता है, ये सुअर है, ये सब महान है, ये सब भगवत धाम के भगवत जन हैं। जो वृंदावन के तृण को भी छोटा समझ लिया और उसे नीच भाव से देखा तो त्रिभुवन में सबसे पतित हो जाएगा, नीच हो जाएगा। नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नत तमो, मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमः। ददत किंचिद वृंदावन तनुभृते सर्व भगवद, विभूतेर्भागीशो भवति जगताम तद्भृति परः।
जो वृंदावन को रोज प्रणाम करता है, नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नत तमो, कहीं भी हो रोज वृंदावन को प्रणाम करो, जब याद आ जाए तब झुककर वृंदावन की तरफ प्रणाम करो। बोले जो श्री वृंदावन की दिशा को भी नमस्कार करता है वो सर्वलोक में पूजनीय हो जाता है, वैसा महान भक्त बनेगा, सर्वलोक पूजनीय हो जाएगा। मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्ता प्रियतमा, जो थोड़ा भी मन से वृंदावन से प्रीति करेगा तो सब उसे प्यार करने लगेंगे। थोड़ी भी प्रीति वृंदावन से हो जाए तो सारा जगत उसे प्यार करने लगेगा। ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत, यदि श्री वृंदावन धाम में किंचन मात्र थोड़ी ही वस्तु किसी वासी की सेवा में लगा दिया, सर्दी है कपड़े की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, यहाँ वास कर रहे हैं, भगवत स्वरूप है, सबके पास सब सुविधाएं नहीं है। अगर हम किसी भी वृंदावन वासी की किंचन मात्र भी दान के द्वारा वस्त्र है, भोजन है, वास की व्यवस्था ऐसे कर देते हैं तो कह रहे हैं श्री वृंदावन की कृपा से एक दिन वो भगवत विभूतियों से युक्त हो जाएगा। ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत, तो विभूतेर भागीशो भवति जगताम तद्भृति परा, समस्त भगवत विभूतियां उसे घेर लेंगी जो वृंदावन में दान करेगा। वृंदावन में क्या दान? किसी भूखे के भोजन व्यवस्था, जिनकी वास व्यवस्था नहीं, भगवान तुम्हें धन दिए हो तो वास की व्यवस्था कर दो, सर्दी है वस्त्र की व्यवस्था, बीमार है औषधि की व्यवस्था। किसी वृंदावनवासी की थोड़ी भी सेवा भगवत विभूतियों से युक्त कर देगा तुम्हें, देख लेना। जो वृंदावन में झोपड़ी डाल, हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो वृंदावन में रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में सेवकाई करते हैं और अपना उदर पोषण करके वाणी पाठ नियम निष्ठा और धामवास कर रहे हैं। बलिहार है उनके जीवन का, प्रतिग्रह शून्य जीवन, किसी से दान नहीं लेते। वृंदावन